अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ, और उन्होंने पैरवी की, या वत्तबऊ, और वो पीछे लग गए, माँ उस चीज़ के। ये यहूदियों की बात हो रही है कि यहूदी पीछे लग गए, माँ उस चीज़ के, ततलू पढ़ा करते थे, अश्शयातीनु शयातीन, अला मुल्की सुलैमाना, सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद हुकूमत में। वमा कफ़रा, और नहीं कुफ़र किया, सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, और लेकिन शयातीन ने कुफ़र किया। युअल्लिमून अन्नास, वो सिखाते थे लोगों को, अस्सिहरा, जादू। वमा उनज़िला, और जो उतारा गया, अलल मलकैनी, दो फरिश्तों पर, बिबाबिला, बाबुल शहर में, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमान, और नहीं वो दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन, किसी एक को भी, हत्ता, यहाँ तक कि यक़ूला, वो दोनों कहते थे, इन्नमा, इसके सिवा नहीं, नहनु, हम, फितनतुन, एक आज़माइश हैं, फ़ला तकफ़ुर, पस तू कुफ़र ना कर। फ़यतअल्लमून, पस वो सीखते थे, मिनहुमा, उन दोनों से, माँ वो चीज़, जो युफ़र्रिक़ून बिही, जुदाई डाल देते थे उसके साथ, बैनल मर्ई, आदमी के दरमियान, व ज़ौजिही, और उसकी बीवी के दरमियान। वमा हुम, और नहीं हैं वो, बिग़ारीन, हरगिज़ नुकसान पहुँचाने वाले, बिही, इसके साथ, मिन अहदिन, किसी एक को, इल्ला बिइज़्निल्लाहि, मगर अल्लाह ताला के इज़्न से, अल्लाह ताला के हुक्म से, इजाज़त से। वयतअल्लमून, और वो सीखते थे, माँ वो चीज़, यदुर्रुहुम, जो उन्हें नुकसान पहुँचाती, वला यनफ़अुहुम, और उन्हें फ़ायदा नहीं देती थी। वलक़द, और हालांकि बिलाशुबा यकीनन, अलिमू, वो जान चुके थे, कि लमन इश्तराहु, कि जिस शख्स ने इसको ख़रीदा है, मालहू, नहीं है उसके लिए, फ़िल आखिरती, आखिरत में, मिन खलाक़िन, कोई हिस्सा। वलबिसा, और अलबत्ता बुरी है, माँ वो चीज़, शरऊ बिही अनफुसहुम, जिसके बदले में उन्होंने बेच डाला अपने आप को, लौ कानू यअलमून, काश के वो जानते होते। वलौ अन्नहुम आमनू, और अगर वाकई वो ईमान लाते, वत्तक़ौ, और बचते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैरुन, लमसूबतुन, तो अलबत्ता सवाब, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह ताला के पास, खैरुन, बेहतर है, लौ कानू यअलमून, काश के वो जानते होते। एक मरतबा फिर देखें, वत्तबऊ, और वो यहूदी पीछे लग गए, माँ उस चीज़ के, जो ततलू, तिलावत करते थे, पढ़ा करते थे, अश्शयातीनु, शयातीन, अला मुल्की सुलैमाना, सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद हुकूमत में। वमा कफ़रा, और नहीं कुफ़र किया, सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वलाकिन्न शयातीन, और लेकिन शयातीन ने, कफ़रू, कुफ़र किया। युअल्लिमून अन्नास, वो सिखाते थे लोगों को, अस्सिहरा, जादू। वमा, और जो, यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन माँ को नाफिया मानते हैं, यानी तर्जुमा करते हैं वमा, और नहीं। सही और राज बात यह कि ये माँ जो है इस्बातिया है,
मा नाफिया नहीं है, तो इसलिए मा का माना हमने जो करना है। वमा और जो, यानी ये वाव का जो अतफ़ है वत्तबऊ पर जा रहा है कि और वो उस चीज़ के भी पीछे लग गए, मा जो उनज़िला उतारा गया, अलल मलकैनी दो फरिश्तों पर, बिबाबिल, बाबिल एक इलाक़ा था, एक शहर का नाम है जो इराक़ का इलाक़ा है। बिबाबिल, बाबिल शहर में हारूता व मारूत, हारूत और मारूत ये दो फरिश्तों के नाम हैं। वमा युअल्लिमान और नहीं वो दोनों सिखाते, कौन, हारूत और मारूत, मिन अहदिन किसी एक को भी, हत्ता यहाँ तक कि यक़ूला वो दोनों कहते थे, इन्नमा इसके सिवा नहीं, नहनु हम, फितनतुन एक आजमाइश हैं, फ़ला तकफुर पस तू कुफ्र ना कर, फ़यतअल्लमून पस वो सीखते थे। अब यहाँ पर गौर करें, माजी, हालांकि ये बात अल्लाह ताला गुज़श्ता ज़माने की बयान कर रहे हैं, लेकिन कौन से सीगे के साथ इस्तेमाल हो रहा है, मुज़ारे के सीगे के साथ, यानी मौजूदा और आइंदा ज़माना जिसके अंदर पाया जाता है। तो इस अल्फाज के साथ इस्तेमाल करने की हिकमत क्या है कि यानी ये अमल ये नहीं है कि माजी में ही था, यानी ये अमल जारी रहेगा, लोग इसी तरह ये मामलात करते रहेंगे, तो इसलिए ये मुज़ारे के सीगों के साथ गुफ्तगू अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। फ़यतअल्लमून पस वो सीखते थे, मिनहुमा उन दोनों से, मा युफ़र्रिक़ून बिही वो चीज़ के जुदाई डालते हों उसके ज़रिए से, बैनल मर्इ व ज़ौजिही आदमी और उसकी बीवी के दरमियान, वमा हुम और मियाँ बीवी भी, वमा हुम और नहीं हैं वो, बिज़ारीना हरगिज़ नुकसान पहुँचाने वाले, बा यहाँ पर हरगिज़ इसका तर्जुमा कर रहे हैं, बिज़ारीन हरगिज़ नुकसान पहुँचाने वाले, बिही इस जादू के ज़रिए से, मिन अहदिन किसी एक को भी, इल्ला बिइज़्निल्लाहि मगर अल्लाह ताला की इज़्न, अल्लाह ताला के हुक्म से, वयतअल्लमून और वो सीखते थे, माँ वो चीज़ जो यज़ुर्रुहुम उन्हें नुकसान पहुँचाती थी, यानी दीनी एतबार से उनका क्या होता था, ये ज़ाहिर कुफ्री अमल है जो वो सीखते थे, तो माँ यज़ुर्रुहुम जो उन्हें नुकसान पहुँचाती थी, वला यनफ़उहुम और उनको नफ़ा नहीं देती थी, वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़, अलिमू उन्होंने जान लिया कि लमन अलबत्ता जो शख्स इश्तराहु ख़रीदेगा इसको, मालहू नहीं है उसके लिए फ़िल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक़िन कोई भी हिस्सा, वला बिसा और अलबत्ता बुरा है, मा शरऊ बिही अनफुसहुम वो चीज़ जिसके बदले में उन्होंने बेच डाला अपने आप को, लौ कानू यअलमून काश के वो जानते होते, वलौ अन्नहुम आमनू और अगर बेशक वो ईमान ले आते, वत्तक़ौ और डर जाते बच जाते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि तो अलबत्ता अल्लाह ताला के यहाँ सवाब खैरुन बेहतर है, यानी थोड़ा सा भी बदला खैरुन बेहतर है, लौ कानू यअलमून काश के वो जानते होते। नहीं, वो मसाबतन अलग मादा है, ये अलग मादा है। नबी अलैहिस्सलाम जब आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया और फिर मक्का से आप हिजरत करके मदीना आ गए, तो यहूदियों ने आपको पहचान लिया, जान लिया, समझ भी गए कि यही वो आखिरी नबी है जिसके मुताल्लिक़ हमारी किताबों के अंदर हमें अहकामात दिए गए, लेकिन कुफ्र, हसद, बुग़्ज़ और अनाद की वजह से वो ईमान लेकर नहीं आए। और गुज़श्ता आयत के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताब अल्लाह, कि अपनी किताब को जो अल्लाह ताला ने तौरात में अहकामात नाज़िल किए थे उसको उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी तनाज़ुर के अंदर ये बात बयान की कि उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का उनको हुक्म था, लेकिन उन्होंने इत्तिबा नहीं की। उनको इस बात की तालीम दी गई थी कि आखिरी नबी आएगा, तुमने उसके ऊपर ईमान भी लेकर आना और उसकी मदद भी करनी है और उसकी सिफ़ात को लोगों से छुपाना भी नहीं है, लतुबय्यिनुन्नहु और खोल खोल कर तुमने लोगों को
बयान करना है, लेकिन उन्होंने इसको छुपाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं एक तो उनके अंदर ये आदत बद मौजूद थी, और दूसरी क्या है कि वत्तबअू मा ततलु शयातीन, वो उन कामों के पीछे लग गए, उन चीज़ों के पीछे लग गए, यानी किताबुल्लाह तौरात को उन्होंने छोड़ दिया। और किसके पीछे लग गए? जो शयातीन पढ़ा करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में। अब इसके अंदर यानी कि जो बात हमें मिलती है तफासिर के अंदर, वो ये है कि उस वक़्त के कुछ लोगों ने ये बात मारूफ़ कर दी, मशहूर कर दी कि जो जिन्नात हैं वो गैब का इल्म रखते हैं, जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सबा के अंदर वाज़ेह तौर पर इस चीज़ की नफ़ी की, और वो फरमाया कि अगर वो जानते होते गैब के बारे में तो मा लबिथू फ़िल अज़ाबिल मुहीन, तो दर्दनाक रुसवाई वाले अज़ाब के अंदर ना वो ठहरते। यानी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उनको काम ज़िम्मे लगा दिया कि तुमने इसकी तामीर करनी है, अब वो टेक लगा कर खड़े हैं, फ़ौत हो चुके हैं, उनको इल्म नहीं, वो समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या है, निगरानी ही कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़, वो दीमक ने जो है उनकी लकड़ी को खाकर बिल्कुल जब खोखला कर दिया, और वो उसकी वजह से जब गिर पड़े, खोखली हो गई, फिर उनको पता लगा कि ये तो फ़ौत हो चुके हैं। तो यानी नफ़ी कर दी अल्लाह ताला ने कि ये गैब का इल्म नहीं रखते थे। लेकिन उनके अंदर ये बात मारूफ़ थी कि जिन्नात जो है गैब का इल्म रखते हैं। और फिर साथ में ये चीज़ भी मारूफ़ थी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इतनी बड़ी हुकूमत कायम कर रखी है कि जिन्नात को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है, हवा भी कंट्रोल के अंदर मौजूद है, फिर जो है हर परिंदे की, हर मखलूक की वो ज़बान को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे गुफ्तगू कर देते। ये इतनी बड़ी जो हुकूमत उनको मिली है, इसकी वजह क्या है कि वो जादूगर थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ की नफ़ी कर दी और कहा कि ये क्या कुफ्रिया अमल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को कोई कुफ्रिया इल्म नहीं दे सकता। तो इसलिए वो मुअजिज़ात थे उनके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता किए थे, और उनकी दुआ भी थी कि रब्बी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाहत दे ला यंबग़ी लि अहदिम मिन बादी, जो मेरे बाद किसी और के भी लायक ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से जब अपने जिन को पकड़ लिया, काबू कर लिया, मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बांध भी दिया था, और आपने फरमाया कि मेरा दिल चाहा कि मैं इसको इसी तरह बांधे रखूं और मदीना के बच्चे इसके साथ खेलें, लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, तो मैंने उसको आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया कि नहीं, क्योंकि कंट्रोल जिन्नात के ऊपर किसका था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया था। तो ये मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ, मैं उसको बांध दूँ। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि उन इलाके के अंदर ये बात मारूफ़ हो गई कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ये हुकूमत इतनी बड़ी की है, उसके पीछे क्या था? जादू था, वो जादू की तालीमात थी। दर हकीकत वो जादू की तालीमात थी कौन सी? जो उस दौर के अंदर शयातीन के ज़रिए से आम कर दी गई थी, फैला दी गई थी, और लोग उसको सीखा करते थे। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो सारी किताबों को जमा किया और अपनी कुर्सी के नीचे जो है संदूक में बंद करके उसको नीचे दफना दिया, बंद कर दिया। अब जो उसके करीब आता था कोई भी शैतान, तो वो जल जाया करता था। अब कोई भी शैतान उसके नज़दीक नहीं जा सकता था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौजज़ा उनको दिया था। जब फ़ौत हो गए वो, उसके बाद फिर बनी इसराइल के पास जो है ना शैतान एक इंसानी शक्ल के अंदर आया, और उसने फिर आकर ये बात कही कि क्या तुम्हें पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी हुकूमत कैसे कर ली? उन्होंने कहा हमें नहीं पता। कहा कि ये राज है उनका। कहा कि तुम ऐसे ही झूठ बोलते हो। कहा कि नहीं, मैं तुम्हें रहनुमाई करता हूँ, तुम जाओ उस जगह पर खुदाई करो, वहाँ पर देखो तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने कहा तू भी आ गया, ज़रा तू भी खुदाई कर। कहता नहीं नहीं तुम आगे जाओ, मैं इधर ही खड़ा हुआ देखता हूँ। बहरहाल मैं जो कहता हूँ वो सच है, झूठ नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद तो करीब जा ही नहीं सकता था, जल जाता। तो बहरहाल लोग गए, खुदाई की, तो वहाँ से फिर जो है संदूक निकला, उसके अंदर कुछ किताबें मौजूद थी। तो उन्होंने भी ये चीज़ निस्बत कर दी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत ये थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़े कर दिया कि वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, कि ये यहूदी जिस अमल के पीछे लगे हैं वो शैतानी अमल था
जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन किया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं था और ये जादू हकीकत में हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू करने वाला यहूदी था, लबीद बिन आसम उसका नाम है, जिसने नबी अलैहिस्सलाम के कंघी के बाल लिए और फिर उसके ऊपर जादू कर दिया। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को ये वसवसा और ख़्याल होता था कि मैं अपने अहलो अयाल के पास गया हूँ, और हालांकि आप उनके पास गए नहीं होते थे। यानी शरीयत वाले मामलात में आपको किसी किस्म की कोई गलती नहीं लगी। कुछ लोग यहाँ पर ये समझ रहे होते हैं कि वो जो इतने असरात पड़े थे उसके अंदर से फिर नौज़ुबिल्लाह हम तक गलत बातें आ गई। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन के अंदर जो है, शरीयत के अंदर आपकी उस जादू का असर आपके ऊपर नहीं रखा। ये सिर्फ दुनियावी जो मामलात थे, यानी अहलो अयाल के साथ ताल्लुक़, क्योंकि मकसद आगे आ रहा है कि वमा क्या नाम है, युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्ई व ज़ौजी, कि मेन और बुनियादी मकसद जादू का क्या होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई। यानी आज अगर कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा होता तो हम भी सहारा किसका ले रहे होते हैं, इसी जादू का, कि जी आओ जादू के ज़रिए से मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत पैदा कर दें। ठीक है, जुदाई डलवानी हो तो उसमें भी यही ज़रिया आ रहा होता है। यानी कि यही एक बुनियाद है जादू की, जो बुनियादी तौर पर जिसके लिए लोग जिसके पीछे ज़्यादा भागते हैं वो यही होता है, या तो इन मियाँ बीवी को जुदा कर दिया जाए, और मियाँ बीवी इस चक्रों में भागते हैं कि हमारी आपस में मोहब्बतें बढ़ जाएं। तो हालांकि ये इसकी कोई तासीर नहीं है, और यही चीज़ शैतान का सबसे बेहतरीन मशगला है। और सबसे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान जो है पानी के ऊपर अपना तख्त इब्लीस लगा देता है, और फिर वो अपने चेलों से पूरे दिन की वो कारगुजारी पूछता है कि आज तुमने क्या किया। वो सारी आके रिपोर्टें देते हैं, हमने ये किया, लोगों को इस तरह गुमराह किया, फ़लाँ किया। हत्ता कि शिरक कुफर उसकी कोई अहमियत उसके नज़दीक नहीं है। बड़े हालांकि काम है ये देखा जाए, लेकिन वो कहता नहीं तुमने कुछ नहीं किया। जब उनमें से कोई एक शख्स कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई करवाई, और लड़ाई भी यहाँ तक करवा दी कि मैंने जुदाई करवा दी है, सिर्फ लड़ाई वाले को भी वो नीत ना पास रखता है, उसको भी कहता है साइड में हो जाओ। जो कहता है मैंने उनके दरमियान में जुदाई करवा दी है, अब वो आपस में अलग हो चुके हैं, शैतान उसको इब्लीस अपने करीब बिठाता है और उसको कहता है कि तुमने सबसे बेहतर काम किया। तो यानी ये सबसे बेहतरीन शैतान का जो मशगला वो क्या है कि मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई डलवा देना, उनके दरमियान में लड़ाई करवाना, ये उतना उसके नज़दीक पसंदीदा नहीं जितना कि आपस के अंदर जुदाई हो जाए। तो बहरहाल इन आयात के अंदर अगर हम गौर करें तो एक और चीज़ हमें मिलती है कि जादू की कोई ज़ाती तासीर नहीं है। ज़ाती तासीर से मुराद यानी कि ये नहीं है कि मैंने मिसाल है जादू किया किसी पर और मैं जादू करूं तो मेरे जादू की वजह से उसके साथ ये मामलात हो जाएंगे, नहीं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब तक हुक्म नहीं होगा वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम पर भी ये जादू का देखें ना असर, जिसमें अल्लाह ने चाहा उस पर हुआ, जिन चीज़ों में चाहा उस पर नहीं हुआ। ये क्यों कि तासीर अगर कुल्ली होती तो फिर आप हर चीज़ के अंदर आप अलैहिस्सलाम को भूल हो जाती, हर चीज़ के अंदर आपको गलती का इम्कान हो जाता, लेकिन नहीं। तो ये तासीर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जुमला असल में इस चीज़ को वाज़े करता है कि जब बंदे के पास ज़ाती इख्तियार है ही नहीं कि मैं अगर नुकसान किसी को पहुंचाना चाहता हूं जादू के ज़रिए से और मेरे अंदर ये ताकत और क़ुव्वत नहीं है, फिर मैं जादू क्यों कर रहा हूँ। यानी ये समझाना इस्लाम चाहता है कि जादू एक फजूल और बेकार किस्म का अमल है जिससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय अपनी दुनिया और आखिरत की तबाही के। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जादू का सीखना सिखाना ये कुफ्र है। और इज्तनिबुल कबाइर, आपने 7 ऐसे जो मुहलिक तरीन गुनाह जो बंदे को हलाक कर देते हैं उसके अंदर से एक चीज़ आपने अस्सिहर जादू को भी शुमार किया। और फरमाया कि जो बंदा जादूगर है, जादू करता है, उसको क्या है, उसकी सज़ा ये कि उसको कत्ल कर दिया जाए। वो क्योंकि सबसे पहला जो अमल जादूगर करता है वो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र वाले मामलात करता है। आप ये यानी कि मज़ीद पढ़ सकते हैं उन किताबों के अंदर जिनके अंदर इसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात लिखी हुई हैं कि किस तरह शैतान इस अमल के ज़रिए से इंसान को कुफ्र की तरफ लेकर जाता है। तो बहरहाल जादू सीखना सिखाना ये दोनों अमल क्या है, कुफ्रिया अमल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये 2 फरिश्ते नाजिल किए थे ये आजमाइश के तौर पर किए थे। अब यहाँ पर
आप कुछ तफासिर के अंदर पढ़ेंगे तो एक अजीब व गरीब आपको किस्से कहानियाँ मिलेंगी। फिर ये ज़ोहरा नामी जो सैयारा है, ठीक है, इसके मुतालिक भी जो किस्सा कहानी बनेंगी वो ये सारी किस्से कहानियाँ हैं, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो इश्क माशकी के अंदर लग गए थे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। ये सारी चीज़ें जो है ना फजूल और गलत चीज़ें हैं जो हमारी तफासिर के अंदर आ गई हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको उलमा ये कहते हैं कि काबुल अहबार एक यहूदियों का आलिम था बड़ा, उसके ये अक़वाल हो सकते हैं, उसका ये कौल हो सकता है, उसके ये अक़वाल हो सकते हैं, बाकी इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो अम्बिया या फिर जो फ़रिश्तों की इस्मत के मुताल्लिक़, उनकी पाक दामनी के मुताल्लिक़ यानी उनकी पाक दामनी पर जो बात आती हो, तो ऐसे वाक़यात तो इस्लाम बिल्कुल ही उसको रद्द कर देता है। तो क्योंकि वो इन चीज़ों से बिल्कुल फ़रिश्ते क्या हैं, मुबर्रा हैं, पाक हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या कहते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन, हम सिर्फ़ एक आजमाइश के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ पर भेजा है, इस इलाके के अंदर उतारा है, और हम किसी को कुछ नहीं सिखाते। हाँ, अगर तुम कुफ्र ना करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ये ज़िम्मेदारी लगा दी है, हम तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फिर भी लोग उनको मजबूर करते थे और वो चीज़ सीखते थे जो उनको नुकसान पहुंचाता था। यानी कि फ़ायदे वाली चीज़ अगर वो सीखते, फ़ायदे वाली चीज़ से मुराद ये नहीं है कि जादू कोई फ़ायदा भी देता है, मुराद ये था कि किसी भी लिहाज से ये जादू नफ़ा नहीं देने वाला, वो उनके दुनिया को भी तबाह करता है और आखिरत को भी करता है। और ख़ास तौर पे वो जिस चीज़ को सीखते थे वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करने वाले जो जादू तरीके थे वो सीखा करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो इस चीज़ को हकीकत तौर पर जान भी चुके थे, यानी यहूदी, कि जिस बंदे ने जादू में से कुछ ले लिया है, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़िन, उसको आखिरत में से कुछ भी हिस्सा मिलने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह फरमाते हैं ये लोग ईमान ले आते, यानी नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते, इन तालीमात के पीछे ना लगते, जादू के पीछे ना लगते, ठीक है, शयातीन की तालीमात के पीछे ना लगते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नबी अलैहिस्सलाम भेजे थे उन पर ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और तक़वा इख्तियार कर लेते, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उनको बदला देते। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला देते वो खैरुन, कई लिहाज से बेहतर था। काश के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते वो जानते। अब यहाँ पर गौर करें, शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो जानते थे, वो जानते थे, और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जानते नहीं है। तो माना क्या है कि जाहिल का लफ्ज़ आलिम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो आलिम अपने इल्म पर अमल नहीं कर रहा, वो उसकी मिसाल इस तरह जिस तरह के जाहिल है। तो यहाँ पर वो आलिम हैं, जानते थे, नबी अलैहिस्सलाम को पहचानते थे, लेकिन आपको नहीं माने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि ये जाहिल हैं, इनको इल्म ही नहीं है। और यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि ईमान और तक़वा जो कौम इख्तियार कर लेती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कामयाबियाँ अता कर देते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।